गुड इवनिंग स्टूडेंट। हेलो एंड वेलकम टू सन की क्लासेस। आज हम चर्चा करने वाले प्री बोर्ड परीक्षा के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो प्रोजेक्ट परख का है। इससे पहले क्लास में हम लोग ने प्रोजेक्ट परख के वीकली टेस्ट के एमसीक्यूज के बारे में चर्चा किए थे और इसमें उसमें से कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी होगा जो हम फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है 140 का अभाज्य गुणनफल फल के रूप में लिखना है। तो इससे पहले जो क्लास था वीकली टेस्ट जो प्रोजेक्ट पर का था तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो उसमें तो हम लोग ने देखा था कि कैसे बनाना था। तो 140 का अभाज्य गुणन हमें चेक करना है। इसमें हम ऑप्शंस है कुछ, उसमें हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम लोग जब भी अभाज्य गुणन करेंगे तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटी हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे 2 से जाता है कि नहीं। हाँ 2 से जाएगा। 2 7 जा 14 और यहाँ पे 0 है तो 0। फिर 2 3 6 और यहाँ पे 1 होगा। 1 0 10 2 5 जा 10 35। अब क्या 2 से जाएगा 35? नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो 3 से 3 1 जा 3। अब 3 तो नहीं जा रहा है। इसके बाद 4 से जाएगा तो 4 से भी नहीं जा रहा है। 5 से यस 5 7 जा 35 5 7 जा 35। तो हमारे पास अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे है 2 into 2 into 5 into 7। तो ऐसा देखने में कौन सा वाला है, नंबर ए ऑप्शन ए में है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 12 15 और 21 12 15 और 21 का एचसीएफ बनाना है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना था। हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनफल करते हैं गुणनखंड और फिर हम देखते हैं कि तीनों में जो कॉमन आया है उसे हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का करेंगे, फिर 15 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे। तो पहले 2 से देखें, 2 से तो 2 6 जा 12। फिर 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या होगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा। 3 से 3 5 जा 15। यहाँ पे जाएगा 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से जाएगा 3 7 जा 21। तो हमारे पास क्या क्या आया, 12 का आएगा 2 into 2 into 3। 15 का आ गया हमारे पास 3 into 5 और 3 का कितना आया, सॉरी 21 का आया 3 into 7। ये हमारे पास अभाज्य गुणन। इसमें से कॉमन कौन वाला आ रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये जो है बस यही एक कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए HCF ऑफ 12 15 and 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 12 15 और 21 का HCF क्या हुआ 3। तो यहाँ पे वही HCF जो जब होगा ना तो देखना पड़ेगा तीनों में जो कॉमन आ रहा है तो वो हो जाएगा HCF। और अगर यहाँ पे बोलता है LCM तो LCM में क्या होता, LCM में 12 15 और 21 का जो LCM होता तो क्या होता, तो यहाँ पे जितने भी है हमें सबको लिखना होता है। जैसे 2 है तो into 2 into यहाँ पे 3 है तो कॉमन है तो एक ही 3 होगा। यहाँ पे 3 गो है तो 3 गो नहीं होगा, तब एक ही गो होगा। इसके बाद यहाँ पे 5 है, इसके बाद 7 है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने, इसको गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये हो जाता है एलसीएम। तो हमें क्या निकालना था एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 3। तो ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय आप लोग को मैंने पहले भी बताई थी, जो रूट के अंदर में ही रह जाता है, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते जिसको, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जो रूट से बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे √9 है तो 9 को अगर रूट से निकालेंगे तो √3 into 3 लिख सकते हैं इसको। 3 3 जा 9 तो यहाँ पे 3 निकल गया। फिर √25 है तो √5 into 5 यहाँ पे 5 निकल गया। फिर
यहाँ पे √20 है तो ये √2 इंटू 5 10 होता है, तो ये निकलता है, नहीं निकले क्योंकि ये 2 अलग है, ये भी 5 अलग है, तो दोनों नहीं निकल सकता है, स्क्वायर नहीं होगा इसका। अब √49 है तो √7 इंटू 7 49, ये 7 निकल गया इसका। तो ये जो है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, निकला नहीं ये वाला, तो हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। हमें निकालना था अपरिमेय संख्या, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है ग्राफ p y इक्वल टू px में शून्यकों की संख्या। ये हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में देखना है कि हमें यहाँ पे y इक्वल टू px बोला है, मतलब x अक्ष में कितना बार काटा गया है, तो x अक्ष में टच ही नहीं किया, ये जो कर्व है x अक्ष को टच नहीं किया, मतलब छुआ ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू px, यहाँ पे शून्यक जो है होगा ना वो हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगर ये आप जैसे पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा ऐसा था, ऐसा वाला, तो 1 2 कटा हुआ था, लेकिन इसमें है कि कटा हुआ है ही नहीं, ये जो है ना ऐसे है, तो ये क्या हो गया, ये जो छुआ ही भी नहीं x अक्ष को, ये y अक्ष हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक लिखिए। तो शून्यक लिखने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है, यहाँ पे दिया हुआ x² - 3, मतलब शून्यक निकालना तो 0 लेना पड़ेगा, तो x², इधर में प्लस है तो बराबर किस पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो इधर जाके प्लस होगा, इधर अगर प्लस होगा इधर जाके माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन है, चिन्ह है, तो इधर में प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू √3, लेकिन जब अंडर रूट होगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर था, इधर में रूट अंडर हो गया, तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ऑप्शन में दोनों समान, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1z = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अनंत हल होगा। ऐसा कौन सा इसमें सिचुएशन है, इन कौन सा परिस्थिति, ऑप्शन 4 को जो दिया है उसमें कौन सा ऐसा परिस्थिति है जिसमें अनंत हल होता है, तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, इसमें भी नहीं होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस परिस्थिति में जो होता है ये संपाती होता है, संपाती, इसमें जो होता है अनंत हल होता है, अनंत हल, अनंत हल होता है। और ऑप्शन, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया आंसर इसका, बी, 6 का बी हो जाएगा।